सात संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। सात संगत जी, जो हम जीवन दर्शन पढ़ रहे हैं निरंकारी मिशन का, यह उसका दूसरा चरण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चाई सदा एक ही हुआ करती है। जिस प्रकार 2 और 2 4 होते हैं, यह सच्चाई है। इसके लिए हम चाहे द्वापर की किताबें देख लें, सतयुग या त्रेता की देख लें, आजकल की देख लें, हर वक्त 2 और 2 4 ही रहे हैं। यह नहीं कि सतयुग या द्वापर में 2 और 2 3 रह गए हों या 5 हो गए हों, क्योंकि सच्चाई सदैव एक जैसी हुआ करती है। इसी प्रकार चाहे भक्त द्वापर में हुए हों, चाहे त्रेता में हुए हों, चाहे वर्तमान काल में रहे हों, चाहे भगवान राम जी आए, चाहे भगवान कृष्ण जी आए, ईसा मसीह जी आए, हजरत मोहम्मद साहब जी आए और चाहे गुरु नानक देव जी आए, उनके द्वारा बताई गई सच्चाइयों में कभी भी कोई अंतर नहीं पड़ा। उनका उपदेश सदा एक जैसा ही रहा है। उन्होंने सदा जोड़ने की बात की है, लेकिन जो उनके अनुयायी बनते हैं वे उनके नामों को अलग अलग बांट देते हैं। भगवान राम के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि उन्होंने छोटी समझी जाने वाली जाति की भीलनी अर्थात शबरी को अपनाया, उसे भक्त जैसा सम्मान दिया। उस भीलनी की आज भी जय जयकार हो रही है। आज तक उसके नगमे गाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने क्षत्रिय कुल को कोई विशेष महत्व दिया हो। उन्होंने विशेष समझा तो हनुमान जैसे भक्तों को, हालांकि वे वानर जाति से थे। भगवान कृष्ण ने भी दासी पुत्र विदुर को गले लगाया, उसे अपनाया। आज भी उनके प्यार की शोभा जगह जगह गाई जाती है। इसी प्रकार हम गुरु नानक देव जी के इतिहास में देखते हैं कि उन्होंने हिंदू जाति में जन्म लेकर वह केवल हिंदुओं को ही साथ लेकर नहीं चले, बल्कि मर्दाना जो कि जाति से मुसलमान था, उसको भी हिंदू जाति वाले बाला के बराबर ही सम्मान दिया गया। दोनों को अपने साथ बैठाकर साथ साथ ही अपनाया। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन आज हम उन बुजुर्गों को मानने वालों के दिलों में कितने भेदभाव आ गए हैं। हम तो उन बुजुर्गों की कोई एक बात भी नहीं मानते, 1% भी नहीं मानते, तो भी हम उनके अनुयायी होने का कुछ दावा कर सकते हैं। आज हम उनके मानने वाले उन स्थानों को जो कि उन्होंने सच के प्रचार के लिए बनवाए थे, उन्हें भी कितने हिस्सों में बांट चुके हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है और हम यह समझते हैं कि हम ये बंटवारे करके धर्म की सेवा कर रहे हैं, परंतु नहीं। इस प्रकार तो धर्म नीचा होता जा रहा है, आपसी विरोध बढ़ रहा है, प्यार खत्म होता जा रहा है। प्यार तो ऐसे भक्तों में ही हुआ करता है जो कि भगवान को हाजिर नाजिर समझते हैं। उनके ध्यान में कभी भी ऊंच नीच की बात नहीं करते, वे सभी को बराबर समझने वाले होते हैं। इस प्रकार की भावना रखने वाले ही महान भक्त हुआ करते हैं। यदि हम भी सच्चे दिल से भक्त बनना चाहते हैं, गुरसिख बनना चाहते हैं, फिर तो हमें भी गुरु पीर पैगंबरों की आवाज अपने विश्वास पर रखना पड़ेगा। उनके उपदेशों को अमली रूप देना होगा। जिस प्रकार हमारे पिता की चिट्ठी आई है कि हम अमुक वक्त अमुक गाड़ी से दिल्ली पहुंच रहा हूं, हम सारे मोहल्ले में, अपने सारे दोस्तों में, अपने सारे मिलने जुलने वालों में चिट्ठी पढ़कर सुना दिया करते हैं, मेरे पिताजी फलाना दिन पहुंच रहे हैं। लेकिन पिताजी के पहुंचने के समय यदि हम खुद स्टेशन पर ना पहुंचे तथा यदि अन्य किसी को भेजने का प्रबंध भी ना करें, तो पिताजी की चिट्ठी को अड़ोस पड़ोस में बहुत सुनाया है और चिट्ठी को भी सजा संवार कर रखा है। इसलिए पिताजी आते ही हमें बहुत आशीर्वाद देंगे, तो यही हमारी भूल है। सच तो यह है कि पिताजी आते ही गुस्से में
भर कर हमें डांटेंगे, फटकारेंगे, भला बुरा कहेंगे। इसके उलट अगर हम पिताजी की चिट्ठी एक बार ही पढ़ें और चिट्ठी के अनुसार अपनी कार या अन्य किसी साधन द्वारा अपने पिताजी का स्वागत करते हुए आराम से उन्हें घर लाएं, तो कुदरती तौर पर पिता जी के मुख से अनेकों आशीर्वाद निकल पड़ेंगे। इसी प्रकार गुरुओं, पीरों, अवतारों के लिखे हुए धर्म ग्रंथ हैं। इन पाक ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई हैं, उनको यदि हम पढ़ते रहें और पढ़ पढ़कर अन्य लोगों को सुनाते रहें, तो इससे ही हमारा कुछ नहीं बनने वाला। जब तक इन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों के अनुसार हम कर्म नहीं करेंगे, तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। केवल पढ़ लेने से या गूढ़ा अर्थों को समझ लेने मात्र से ही कोई लाभ नहीं होता। पढ़ने से भाव यह है कि हम किसी लिखित को बहुत तेजी से बिना सोचे विचारे पढ़ जाएं, और किसी बात के गूढ़ अर्थ से भाव यह है कि हम उसके अर्थों में भी अर्थ निकाल लें, परंतु छिपे हुए अर्थों को जान लेने पर भी हमारा कोई भला नहीं होने वाला। भला तो तभी होगा जब उस बात के सही भाव को समझकर उसे अमल में लाया जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम बहुत समझ से, बहुत विचार कर पढ़ते हैं। केवल विचार कर पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता। जैसे दास ने अभी मिसाल दी है कि वह बेटा पढ़ता है और विचार भी करता है कि पिताजी अमुक समय पर अमुक घड़ी से दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उस विचार का बिना कर्म के कोई लाभ नहीं है। यानी वह उस पत्र के अनुसार ठीक समय पर स्टेशन पर नहीं पहुंचता, तो उसका पढ़ना भी बेकार है और उस पर विचार करना भी। इसी प्रकार यदि धर्म ग्रंथ सुन लिए जाएं, पढ़ लिए जाएं, अर्थ भी निकाल लिया जाए, पर उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ तभी होगा जब हम बातों को जीवन में ढालेंगे, अपनाएंगे। साथ संगत जी, कई लोग कहते हैं कि बचपन खेलने का समय है, जवानी ऐशो आराम के लिए मिली है और बुढ़ापा भगवान की बंदगी के लिए है। लेकिन बुढ़ापे में जिस वक्त हाथ पैर कांपने लगते हैं, बुद्धि भी जवाब दे जाती है, संपूर्ण शरीर शक्तिहीन हो जाता है, उस समय हम क्या भगवान का नाम ले पाएंगे? वैसे भी यह कोई जरूरी नहीं है कि हम बचपन में मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। पता नहीं किस समय काल आ दबोचे, इसलिए यह जरूरी है कि हम समय रहते ही परम पिता परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर लें, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें जो हमारी वास्तविक मंजिल है, ताकि इस आत्मा को अपने असली ठिकाने का ज्ञान हो जाए। जब अंधेरा होता है, तब दीपक की रोशनी की जरूरत होती है, न कि रोशनी पुकारने की। जिस तरह किसी हाल में रोशनी चली जाए और हम रोशनी रोशनी का गायन शुरू कर दें या बड़े मधुर स्वर में रोशनी को पुकारना शुरू कर दें, तो इससे हाल जगमगाने वाला नहीं है। हॉल प्रकाशित होने के लिए दीपक जलाना आवश्यक है। दीपक जल जाए, रोशनी आ जाए, तो फिर हमको सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसी तरह जो अज्ञानता का अंधेरा हमारे हृदय में छाया हुआ है, उसे दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार बुझा हुआ दीपक किसी जलते हुए दीपक के संपर्क में आकर जग उठता है, उसी प्रकार हमारे मन का दीपक भी किसी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा की कृपा से जगमगाने लगता है। अज्ञानता का अंधेरा ब्रह्म ज्ञानी महात्मा की कृपा से ही दूर होता है। जैसे यदि आंखों के ऊपर पर्दा आया हो तो कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कोई योग्य डॉक्टर मिल जाता है, ऑपरेशन कर देता है, तो आंखों की जो देखने की शक्ति है वह काम करना शुरू कर देती है और बाहर भी रोशनी नजर आने लगती है। फिर हमें चलने फिरने में ठोकरें नहीं लगती और हम अपना सफर आराम से तय कर लेते हैं। जब तक पर्दा हटा नहीं होता, तब तक अंधकार ही अंधकार होता है। इसी प्रकार अज्ञानता का पर्दा सद्गुरु द्वारा हटता है और इंसान सच और झूठ को जान लेता है, समझ लेता है।
तब उसे सच्चाई से, परमात्मा से खुद ब खुद ही प्यार हो जाता है। परंतु जिसने परमात्मा को जाना ना हो, देखा ना हो, वह केवल अंदाजे से ही परमात्मा से प्यार नहीं कर सकता। जैसे किसी माता की गोद में बच्चा ही ना हो तो हम चाहे कितनी ही कहें कि तुम अपनी गोद में बच्चा मान लो और उसका कोई सुंदर सा नाम रख लो, उसे प्यार दो, उसका ध्यान रखो, लेकिन वह माता कहेगी कि जब तक बच्चा ही नहीं है मैं उसके साथ प्यार क्या करूं, उसका ध्यान कैसे रखूं। हमारे सारे उपदेश तक फजूल हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। जब तक उस माता की गोद में बच्चा होता है तो उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वह अपने आप ही उससे प्यार करने लगती है, उसका ध्यान रखने लगती है। इसी तरह यदि हमने इस निरंकार प्रभु को पाल लिया तो खुद ब खुद ही हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। साथ संगत जी, परमात्मा की जानकारी के लिए हमें सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। जितने भी बुजुर्ग आए उन्होंने यही कहा, परंतु उनकी आवाज को कभी संसार ने नहीं सुना। जो भेड़ चाल होती है उसकी तरफ दुनिया लगी रहती है, वह उसको ही सच मानती है जो उस कर्म कांड आदि जन साधारण में प्रचलित होते हैं। लोग सच्चाई की आवाज को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर बाबा नानक के समय सब उनको वक्त का अवतार मान लेते तो सारी तलवंडी बल्कि सारा संसार ही उनकी जय जयकार करने लग पड़ता। लेकिन वह जहां भी गए वहां ईंटों पत्थरों के साथ उनका स्वागत हुआ। थोड़े से भक्तों के सिवाय अन्य सभी लोग उन्हें बहुत ही बुरा भला कहते थे। लेकिन आज दिन रात सब उनके नाम का कीर्तन करते हैं, उनका यश गाते हैं। लेकिन जो स्तुति, जो इज्जत महापुरुषों के जीवन में की जाती है उसका ही लाभ हुआ करता है। मगर इंसान की ऐसी फितरत है कि जिस समय सच्चाई प्रकट करने के लिए कोई महापुरुष सामने आता है उस समय वह उससे मुख मोड़ लेता है। उस वक्त वह कहता है कि जो हमारे बुजुर्ग पहले से ही मानते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, जिस तरह के कर्म कांड करते आ रहे हैं हमने भी वही करना है। जबकि सांसारिक कामों में हम बड़े होशियार हैं, उनमें हम नहीं मानते कि जो हमारे माता पिता करते आ रहे हैं वही हम भी करें। जिस तरह हमारे बुजुर्गों में कई तो घोड़ों की सवारियां करते रहे, कुछ पैदल ही इधर उधर आते जाते रहे, लेकिन आज हमें समय के अनुसार कारें चाहिए, हवाई जहाज चाहिए और तेज से तेज सवारी चाहिए। अगर हम बुजुर्गों के अनुसार ही चलने वाले हों तो फिर हमें घोड़ियों पर चलना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने कोट पैंट नहीं पहने थे, लेकिन हम आज कोट पैंट पहनते हैं और पुराने ढंग के सलवार धोतियां आदि छोड़ चुके हैं। कहने का भाव यह है कि जहां सांसारिक काम आते हैं वहां वहां तो कोई बात बुजुर्गों की नहीं मानते, लकीर के फकीर नहीं बनते, परंतु जहां परमार्थ की बात होती है, आत्म परमात्मा का सवाल आता है, वहां हम तुरंत कह देते हैं कि हम बुजुर्गों की बात मानने वाले में से हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने बुजुर्गों के वचनों को मानना है, क्योंकि मूल सत्य निरंकार प्रभु में तो किसी काल में भी कोई अंतर नहीं आता। हाँ, यह याद रखना जरूरी है कि देश काल के अनुसार हमारे बुनियावी जीवन जीने के ढंग बदलते रहते हैं और उसके बिना हम सांसारिक उन्नति भी नहीं कर पाते। दासी के कहने का भाव यह है कि ब्रह्म ज्ञानी बुजुर्गों की भांति ही हम भी सद्गुरु की रहमत से निरंकार प्रभु के दर्शन करें ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो सके। सांसारिक रहन सहन तो हमारे समय के अनुसार बदलता ही रहता है। नासमझी के कारण हम मूल सच्चाई जो कि परिवर्तित नहीं होती को तो अपनाते नहीं है और बाहरी रहन सहन को बदलते रहते हैं, उसमें उलझ कर रह जाते हैं, लकीर के फकीर बन जाते हैं। साथ संगत जी, हमने मूल सच्चाई के साथ जुड़ना है,
पुरातन महापुरुषों के सच्चाई के उपदेशों को अपने जीवन में ढालना है। लकीर का फकीर नहीं बनना, बल्कि फकीर का फकीर बनना है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।